कभी सोचा है कि कोई भी आइडिया हमारे दिमाग से निकलकर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक हकीकत कैसे बन जाता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, उस पुल के बारे में जो इंसानी सोच को कंप्यूटर की ताकत से जोड़ता है। चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम इंसानों की भाषा तो बहुत पेचीदा होती है ना? लेकिन कंप्यूटर वो तो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। तो फिर इन दोनों के बीच बात कैसे हो? देखिए, प्रोग्रामिंग को समझने की पहली सीढ़ी यही है कि हम इंसानों और मशीनों के बीच की इस बुनियादी दूरी को समझें। तो एक तरफ तो हमारी अपनी भाषा है जिसमें हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, और दूसरी तरफ है कंप्यूटर की दुनिया जो सिर्फ बाइनरी पर चलती है, यानी कि 0 और 1। अब ये तो साफ है कि हम सीधे सीधे तो बात कर नहीं सकते, मतलब हमें बीच में किसी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, हमें एक ऐसा बीच का रास्ता चाहिए, एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जो हमारी बातों को, हमारे निर्देशों को मशीन के समझने लायक बना सके। और जानते हैं, यही वो काम है जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है। ये एक तरह का बनाया गया बीच का रास्ता है जो इस बातचीत को मुमकिन बनाता है। अच्छा, चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक मजेदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये सब जादू के मंत्र लिखने जैसा है। सोचिए कि कंप्यूटर एक बहुत ही ताकतवर जिन की तरह है। वो गेम बना सकता है, रॉकेट लॉन्च कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे एकदम सटीक हुक्म चाहिए। तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले जादूगर यानी कि प्रोग्रामर अपना लक्ष्य तय करता है। फिर वो अपनी मंत्र पुस्तक यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से एक खास मंत्र लिखता है जिसे हम कोड कहते हैं। इसके बाद एक ट्रांसलेटर आता है जिसे कंपाइलर कहते हैं, और वो उस मंत्र को जिन की भाषा में बदल देता है, और बस जिन यानी हमारा कंप्यूटर फौरन उस काम को कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में ये कैसे काम करता है। मतलब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की मंत्र पुस्तकें यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे इस्तेमाल होती हैं। तो हर काम के लिए एक खास मंत्र पुस्तक होती है, जैसे कि C++। ये बहुत तेज और शक्तिशाली है। ये हार्डवेयर पर सीधा कंट्रोल देती है, इसीलिए हाई एंड वीडियो गेम्स बनाने के लिए ये परफेक्ट है। फिर आता है पाइथन। इसकी भाषा अंग्रेजी जैसी आसान है। इसे AI, रोबोटिक्स और खासतौर पर ऑटोमेटेड प्रोसेस यानी कि अपने आप होने वाले कामों की स्क्रिप्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर वेबसाइट्स को इंटरैक्टिव बनाना हो, जैसे कि बटन्स पर क्लिक करना या एनिमेशन दिखाना, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट सबसे बेहतरीन है। तो सीधी सी बात है, सही भाषा का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हमें काम क्या करवाना है। हमें स्पीड चाहिए, कॉम्प्लेक्स काम करना है, या फिर इंटरैक्टिविटी चाहिए। ये एक स्ट्रैटेजिक फैसला होता है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए अब सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं। और सार बस इतना सा है कि एक प्रोग्रामिंग भाषा सिर्फ एक टूल नहीं है, ये असल में वो पुल है जो हम इंसानों की सोच और ज़रूरत को कंप्यूटर की बेहिसाब ताकत से जोड़ता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये पुल बनता कैसे है, तो असली सवाल ये है कि इस पर चलकर हम क्या कुछ बना सकते हैं।